मैं सुनता हूँ लोगों को, वो कहते हैं कि दुनिया बदलनी है, दुनिया बदलनी है। अरे भाई, दुनिया बदलनी नहीं है, दुनिया को समझना है, दुनिया को समझना है सिर्फ। बदलना नहीं है, समझना है। नमस्कार दोस्तों, लोग कहते हैं कि दुनिया बदलनी है और मैं सुनता हूँ किसी-किसी से, वो कहते हैं दिस शुड नॉट हैपन, दैट शुड नॉट हैपन। और लाइफ ऐसे नहीं चलेगी। अगर हम कहें कि गर्मी का मौसम है, अ, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए। दिस हीट शुड नॉट बी देयर। तो क्या ऐसा हो जाएगा? अगर कोई साइंटिस्ट बोले कि रॉकेट जो मेरे आसमान में जा रहा है मस्ट फ्लाई एंड मस्ट नॉट एक्सप्लोड, ऐसा हो जाएगा क्या? कभी नहीं होगा। हमारे और आपके कहने से कि दिस शुड नॉट हैपन चीजें नहीं बदलती है। हम दुनिया बदलने में निकले हैं और हम कहते हैं कि दिस शुड नॉट हैपन, मतलब हम कह रहे हैं कि हम दुनिया बदलना चाहते हैं, दुनिया का नेचर बदलना चाहते हैं, लॉ ऑफ नेचर बदलना चाहते हैं। आपके मेरे कहने से कि सेब गिर रहा है तो दिस शुड नॉट फॉल ऑन द ग्राउंड होगा क्या? वो ग्रेविटेशनल लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, न्यूटन ने खोज की थी, पर वो पहले से था और आज भी और कल भी रहेगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो दिस शुड नॉट हैपन बोलने से चीजें बदल नहीं जाएंगी। हमें समझना है कि फैक्ट क्या है और रियलिटी क्या है। ये टॉपिक लाने का एक रीजन था दोस्तों, पर उसके पहले प्लीज, छोटा सा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है कि हम क्यों लाइफ में ऐसा करते हैं कि हम पहले से प्लानिंग और प्रोग्रामिंग करके रखते हैं अपने दिमाग में और कहते हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये टॉपिक लाने का रीजन है कि किसी ने मुझे बोला कि मेरी फैमिली सिचुएशन टफ है, तो मैं लाइफ में जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ, या जो करना चाहती हूँ वो नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं क्या करूँ? और मैं, अब मेरे गोल्स पूरे नहीं हो पा रहे। और बहुत अच्छा टॉपिक है, पर इसी टॉपिक के लिए मैंने इतनी भूमिका बनाई कि क्या ऐसा होगा कि आप सोच लोगे कि आपकी फैमिली आपका सब कुछ बात समझ जाए तो होगा क्या? नहीं। हम अपनी फैमिली को बदलने निकल चुके हैं। हम अपनी फैमिली के सोच को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, नजरिए को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, हम फैमिली को ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं करना दोस्त। आपको समझना है अपनी फैमिली को। आपके पापा जो 40, 45, 50 साल तक एक ढांचे में रहे, एक समाज में रहे, एक थॉट और एक अपब्रिंगिंग में रहे, आप अचानक बोल रहे हो कि वो बदल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप अचानक बोल रहे हो अचानक मुझे लव मैरिज करना है, वो कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे? आपका लव मैरिज होगा, लेकिन वो आपको समझना होगा कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, वो किस सिचुएशन से आते हैं, और जिस दिन ये आप समझ लोगे उस दिन सब कुछ आसान हो जाएगा। वरना आप क्या बोलोगे? दिस शुड नॉट हैपन, माय फादर शुड नॉट कम इन बिटवीन मी एंड माय लव मैरिज, यही होगा। पर कैसे चीजें बदल जाएंगी? आपको समझना है, दुनिया को समझना है, फैमिली को। इसको हम क्या कहते हैं पता है? इसको हम कहते हैं रियलिटी चेक। होता क्या प्रॉब्लम है, हम रियलिटी चेक नहीं करते, हम दुनिया में सब कुछ करते चले जाते हैं। राइट? अब बताओ, आप डेट पे जाते हो तो क्या पहले दिन ही कूद पड़ते हो क्या लड़की पे? ऐसा नहीं होता ना। आप फोन करते हो, पे बात करते हो, थोड़ी रोमांटिक बातें करते हो, कभी कॉफी पे ले जाते हो, कभी चाय पे ले जाते हो, कभी मूवी दिखाते हो, धीरे 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 कहीं घूमने जाते हो, रिलेशंस बढ़ता है, और धीरे धीरे यू आर इन लव, और आई डोंट नो व्हाट इज इट, आप जानते हो कि बेटर। एंड धीरे 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 आप तरीका अपना चेंज करते हो और रिलेशन में जाते हो। यही होता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसके अलावा कुछ होता है तो वो गलत है, किसी और रास्ते पे आप हो, बहुत गलत रास्ता है, गिरोगे आप, मेरी गारंटी है। लेकिन अगर ये है तो आपको पता है ना कि ये धीरे 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 होता है और उसमें समझना पड़ता है एक दूसरे को। इस रिलेशन में अचानक जंप होकर रिलेशनशिप नहीं होता। तो फिर एक रिलेशन या एक चीज या एक ऐसा लॉ जो बहुत सालों से चला रहा है, उसको आप अचानक कैसे बदल दोगे? तो फैमिली अगर आपके किसी फैसले के खिलाफ है, आप कुछ और करना चाहते थे बिजनेस और वो बोल रहे हैं जॉब करने, आप करना चाहते थे जॉब, वो बोल रहे हैं फैमिली बिजनेस में आने, तो आप उनको समझो वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। आप इकलौते बेटे हो और आपके पापा ने बहुत सारी संपत्ति खड़ी कर रखी है, आप वो चाहते हैं आपको तो संभालो यार। उन्होंने पूरी लाइफ उसके लिए मेहनत की है कि वो पाइपलाइन जो खड़ी की उन्होंने, आप उस पाइपलाइन को संभालोगे। मैं नहीं कह रहा आप गलत हो, आप सही हो अपनी जगह पे, लेकिन पहले उनकी चीज को समझो और हो सकता है फिर वो आपको समझे। अगर आप उनको नहीं समझ रहे हो तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको समझेंगे? अगर आप सरकार को नहीं समझ रहे हो, सरकार आपको कैसे समझेगी? अगर आप प्रोसेस को नहीं समझ रहे हो, प्रोसेस आपको कैसे समझेगा? आप समाज को नहीं समझ रहे हो, समाज आपको कैसे समझेगा? आप अपने बीवी बच्चों को नहीं समझ रहे हो, वो आपको कैसे समझेंगे? तो रियलिटी चेक ये है कि फैमिली इश्यूज सबके पास हैं, वो रहेंगे, और गोल्स अपनी जगह रहेंगे। आपको फैमिली इश्यूज हैंडल करने हैं, आपको कैसे हैंडल करना है ये मैं ज्ञान नहीं दूंगा, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि आप पहले फैमिली को समझो कि वो ऐसे क्यों है। अगर वो आप समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा अपने डिसीजंस को ट्वीक करना, या उनके डिसीजंस पे आप समझा पाओ उनको कि ऐसा क्यों है। आप जब समझोगे नहीं तो आप फाइट करते रहोगे और वो कभी भी आपके गोल्स की तरफ रास्ता नहीं जाता होगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी
फैमिली इश्यूज या सिचुएशंस में अटके पड़े हो, टफ टाइम हो सकता है, आपके पास पैसा नहीं हो, आप ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हो जहां आपको सपोर्ट नहीं दिया जा रहा हो, पर आपको समझना होगा कि क्यों नहीं कर पा रहे हो। जिस वक्त आप समझ जाओगे शायद फिर वो आपकी बात समझ पाएंगे, क्योंकि तब आप एक ही प्लेटफॉर्म पे हो। वो जिस प्लेटफॉर्म पे थे, आपने अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पे ले आया, या फिर वो जिस प्लेटफॉर्म पे थे, आप अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पे ले आए हो। अब दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे हो। अब बातें आसानी से होंगी, अब बातें धीरे से होंगी, अब बातें समझदारी की होंगी, अब बातें समझेंगे आप। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे। प्लीज आस्क फॉर न्यू वीडियोस जो आपको टॉपिक्स पसंद है, ताकि मैं उस पे कुछ मेहनत करके आपके लिए नया वीडियो ला सकूं। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपनी फैमिली को समझते रहिए, और फैमिली सिचुएशंस हर एक की टफ है। गोल्स पे फोकस रखना है। डोंट वरी, आज नहीं कल आपके गोल्स पूरे होंगे ही होंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा और मेहनत करते रहिएगा। नमस्कार।